कमीशन घोटाले में फंसे मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आलमगीर आलम को आज ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने 2 बार रिमांड पर भेजा था। आपको बता दें कि पहली बार 6 दिन और फिर दूसरी बार 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेजा गया था। ईडी के मुताबिक पूछताछ में मंत्री का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान ईडी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए थे, जिसके मुताबिक टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी उसका हिस्सा जाया करता था। इस मामले में ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी दूसरा समन भेजा है और पूछताछ के लिए 28 मई को ईडी दफ्तर बुलाया है। अब बात करते हैं टेंडर कमीशन के घोटाले के कोड के बारे में। एच मतलब ऑनरेबल मिनिस्टर यानी आलमगीर आलम। एम मतलब मनीष आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव। एस मतलब संजीव लाल, आलमगीर आलम का ओएसटी। तो टेंडर कमीशन घोटाले में इस कोड का इस्तेमाल होता था और इस कोड का मतलब भी आपकी स्क्रीन पर। अगली खबर आपको जमुई से बता दें। जमुई के झाझा में पुलिस अधिकारी ने जान जोखिम में डालकर एक बुजुर्ग को गहरे कुएं से बाहर निकाला है। इंस्पेक्टर रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर 50 फीट गहरे कुएं में उतरे और बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारी के इस कदम की खूब सराहना हो रही है। पटना झाझा थाना इलाके के सुंदरी टांड गांव की ये घटना है, जहां बीती रात एक बुजुर्ग समतल जमीन पर बने सूखे कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद बुजुर्ग को निकालने के लिए कोई आगे नहीं आया। तभी सूचना के बाद झाझा थाने के सब इंस्पेक्टर नंदन कुमार मौके पर पहुंचे और जान जोखिम में डालकर कुएं में उतर गए। फिर ग्रामीणों की मदद से सीढ़ी के सहारे बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। नाम क्या है? लगभग 45 मिनट लग गया। 45 मिनट लग गया। कुछ जानकारी मिल पाई है कैसे कुएं में गिरा? जानकारी यही मिला कि फोन आया कि मतलब एक आदमी कुआं में गिरा हुआ है। वहाँ गए तो देखें, एज देखने से लग रहा है काफी एज है। शाम का समय हो जा रहे हैं, उस तरह से रास्ते में कुआं है, उसको किसी तरह का मुहानी उसको चारों तरफ है नहीं, इसलिए अंधेरा में दिखा नहीं, इसी कारण कुआं में गिरा। कहाँ पर का ये मामला है? यहाँ का है सुंदरी टार। अब तो ये हम लोग का पुलिस का फर्ज है, उसको तो निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का पहले फर्ज होता है, उसके बाद फैमिली होता है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कोर्ट में एक अनोखा मामला दर्ज हुआ है। मुशहरी थाना क्षेत्र के रमेश सिंह ने पास के ही मंसूर मियां पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटे को बहला फुसलाकर अपने पास ले गया और अब लौटाने के बदले 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है और 10 लाख रुपए नहीं देने पर सभी का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना देगा। इतना ही नहीं, रमेश सिंह ने मंसूर मियां पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने उसका घर भी बिकवा दिया है। पीड़ित रमेश सिंह मुशहरी के रहुआ का रहने वाला है। उसका कहना है कि कहीं भी उसकी गुहार नहीं सुनी गई, जिसके बाद उसने मुजफ्फरपुर सीजेपी कोर्ट में केस दर्ज कराया है। अब 5 जून को पूरे मामले की सुनवाई होगी। मेरे बीबी के बाला फुसला करके रखे हुआ है कब्जा करके, और कहा तो हमको पता लगा तो कहा कि 10 लाख रुपया दीजिए तो आपको बीबी के या बच्चा के देंगे, न तो आपको बेबी के बच्चा के सबके धर्म परिवर्तन करा देंगे, मियाँ बना देंगे। और मेरा भी घर पूनम देवी के घर भी मेरा बेचवा दिया है। और स्थानीय स्तर पर जब इसका पहल सकारात्मक दिशा में नहीं हुआ तो इसकी लिखित जानकारी जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर और आईजी मुजफ्फरपुर और थाना मुशहरी को लिखित आवेदन रमेश सिंह के द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तत्पश्चात रमेश सिंह के द्वारा सीजीएम कोर्ट में आज एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 5/6/2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। और रुक करते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रिमल तूफान को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस दरमियान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तूफान के कारण कई सारी फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई है। खासतौर पर कोलकाता से पटना की जितनी फ्लाइट थी उसे रद्द किया गया है। देवघर से पटना की फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है।
सीतामढ़ी में पुलिस की पिटाई करने के कारण एक बुजुर्ग की मौत का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पुलिस शराब तलाशी के लिए बुजुर्ग के घर पहुंची थी, लेकिन घर में शराब नहीं मिलने पर गुस्साए थानाध्यक्ष ने बुजुर्ग की पिटाई शुरू कर दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखकर पुलिस भागने लगी। ग्रामीणों ने पुलिस का पीछा किया, जिससे पुलिस का वाहन भी दुर्घटना का शिकार हो गया। छटपटाए लग लेते हैं, भाग गए। उसको इंजाम था कि दारू बेच रहा था, भाई दारू का धंधा बेचारी छोड़ दिया। कुर्सी पे बेचारे यहाँ पर बैठा हुआ था। वो प्रशासन का नानपुर थाना है, और गाड़ी आया। गाड़ी आने के बाद यहाँ पर गाड़ी के एक लाइट जैसे बंद करके आया, गाड़ी एकदम से रोक दिया। उसके डंडा से मारते मारते इनके जैसे बेचारा का जब दम टूट गया, दम गिर गया, तो बुझा के जैसे दम किसी का टूटेगा तो पता चल रहा है कि खत्म हो गया। जैसे इसका दम टूटा, वो गाड़ी लेकर के भागा। इसने आरोप है कि थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि वे दारू बेचते हैं। इसी आरोप लगाते हुए उन्हें मारपीट किया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में विस्तृत रूप से छानबीन की जा रही है, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी तदनुसार की जाएगी। बेगूसराय में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने 3 युवक को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के इसफा पुल के पास की है। तीनों युवक बेगूसराय से काम कर घर लौट रहे थे, और इस दौरान इसफा पुल पर अपराधियों ने घेर लिया। लूटपाट का विरोध करने पर तीनों युवक को चाकू से गोदकर घायल कर दिया। अपराधियों ने कैश 60,000 रुपए और बाइक भी लूट लिए हैं। ऐसे बोला जो जितना है सब चीज निकालो। अच्छा। मौका ही नहीं दिया निकालने का। अच्छा, उसके बाद मारपीट करने लगा। कौन सी से मारपीट? चाकू था और बंदूक था। कहाँ पर हुआ था ये सब? ये इस ढला नहीं, इसका पुल ढला। हाँ। ढला के नीचे नहीं, चंदपुरा नहीं, बांध है ना, बांध। पुल से आगे मैंने पहले बांध है, उसके बाद थोड़ा दूर आगे कट के पुल है। उन लोग कितना आदमी था? लमसम चार आदमी आगे चल गया था। 4 आदमी एक गाड़ी पे था, 8 आदमी हुआ, लमसम 4-5 आदमी और ऐसे था। कुछ पता चला? इनमें 10 आदमी था। 10 आदमी क्या मारने वाला? हाँ, 10 आदमी मारने वाला। गाड़ी भी छीन लिया है। क्या वो गाड़ी छीन लिया? हाँ, गाड़ी भी छीन लिया है। कौन गाड़ी? मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल। तो मैंने गाड़ी छीनते के मैंने मामला है क्या? ये गाड़ी भी छीन लिया है और पैसा भी था, पैसा भी छीन लिया, चाकू मार दिया। सिवान से जहां उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 25 लाख की शराब सहित एक ट्रक को जब्त किया। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ये छापेमारी की। बिहार यूपी के बॉर्डर मैरवा डाला के पास एक ट्रक से विभाग को 45 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई, जिसे ट्रक के चैम्बर में छुपाकर रखा गया था। पुलिस ने मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। आज मॉर्निंग में स्पेशल इनपुट पे मैरवा ढाला के पास सुंदरपाड़ से आने वाली एक ट्रक के बारे में सूचना मिली थी। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को लगाया गया, कविंदर कुमार एएसआई उनके नेतृत्व में, और एक ट्रक को चेक किया गया यूपी नंबर का, जिसमें कि सीक्रेट चैम्बर में ऑफिसर्स चॉइस जो कि फॉर सेल इन यूपी था, और उसको सीज किया गया है और पूरे निकालने का प्रोसेस चल रहा है। और इसके साथ 3 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है, और इस पूरे केस के बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जैसा भी आउटपुट होता है उसके बारे में आप लोग को सूचना दी जाएगी। थैंक यू। गया के वजीरगंज में 5वीं क्लास के छात्र मिहिर हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से भारी नाराजगी है। परिजन स्कूल के डायरेक्टर रवीश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। स्कूल के डायरेक्टर की गिरफ्तारी और स्कूल को सील करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मौन जुलूस भी निकाला। मामले में पुलिस ने स्कूल के निदेशक के बेटे को गिरफ्तार किया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन परिजन मुख्य आरोपी रवीश कुमार और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 मई को इंदिरा गांधी बेसिक स्कूल में छात्र मिहिर की पीट कर हत्या कर दी गई। बाकी आरोपित अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। तरह तरह के वाक्य बाजार में, मार्केट में ह्यूमर उड़ रहे हैं कि केस आप वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। काफ़ी धमकियां मिल रही है हम लोगों को। और जिसको अरेस्ट हुए 4-5 दिन हो गया है, बाकी आरोपित को कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन क्या कर रहा है इसकी भी जानकारी मुझे नहीं हो पा रही है। मुंगेर में प्रेमी युगल ने घर से भागकर शादी कर ली।
लेकिन परिजनों का डर उन्हें सता रहा था, जिसके बाद उन्होंने महिला थाने से सुरक्षा की गुहार लगाई। परिजनों को जब इस बात की खबर लगी तो वे थाने पहुंचे और दोनों तरफ से कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर शांत करवाया और लड़की को उसके ससुराल भेज दिया गया। कोई तरह का बात हो जाए, इसीलिए हम दोनों लड़का लड़की को पकड़ के महिला थाना में लाके एडजस्ट किए। आप लोग चाहते हैं कि लड़की को रखें? आप लड़का के परिजन हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बहू बने हुए? हाँ, अब दोनों एक दूसरे से टच है सर, तो हम तो तैयार है ना। भागलपुर के नौगछिया में देवर और भाभी ने शादी कर ली। दोनों के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन देवर ने भाभी से शादी करने से इनकार कर दिया। प्रेमिका भाभी ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस की मदद से दोनों की तेतरी दुर्गा मंदिर में शादी करा दी गई। जानकारी के मुताबिक गुंजन की शादी पागल पति से की गई थी, जिसकी वजह से उसकी नजदीकियां देवर से बढ़ी। कि हमारा कहाँ सब चीज जमा करवा, ब्याह जमा करवा, नहीं करे उरे लेते हैं, दूसरा शादी कर तैयार से लेते हैं। मैं यहाँ आई, यहाँ से मैम तो कर लिया, मैम तो सुन लगे तो आज शादी कर रहे तैयार हो गया, शादी कर लगे हमारा से छटका। समस्तीपुर के सिंघिया खुर्द गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला पर धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। मृत महिला फूलो देवी अपने घर पर सोई थी, तभी बदमाशों ने महिला पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने आपसी विवाद में महिला की मौत की आशंका जताई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घर पर ये रात में 10 बजे के बाद बच्ची को पहुंचा करके अपने खुद वहां पर पहुंची थी और वहां सोई हुई थी। सुबह में जब इनकी बच्ची को मालूम चला तो हल्ला की, तो देखा गया कि उनके सिर पर मल्टीपल इंजरी है, 2-3 इंजरी पाया गया है जो धारदार हथियार से है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई है। धारदार हथियार भी पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में बरामद किया है। मुंगेर में पुलिस ने हथियार बेचने आए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर बस स्टैंड पर हथियार की खरीद बिक्री की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथ हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया और छापेमारी में मास्केट और देसी कट्टा को भी जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि मुंगेर बस स्टैंड में हथियार की खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के सत्यापन हम से करवाइए तो एक टीम का गठन करके वहां छापेमारी किया गया और उस छापेमारी में एक व्यक्ति मनोज कुमार हैं जो नया रामनगर थाना क्षेत्र के हैं, उनको हम लोग डिटेन किया और उनसे तलाशी ली गई तो उनके कमरे में खोसे हुए 2 देसी कट्टा बरामद किया गया, जिसे जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की। शेखपुरा के मदारी गांव में योजनाओं की लूट हो रही है और इसका उदाहरण महसार पंचायत के मदारी गांव के संपर्क पथ को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। इस सड़क का 1 महीने पहले निर्माण हुआ, जिसमें करीब 15 लाख रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। सूचना के लिए सीमेंट का बोर्ड बनाया गया था, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो निर्माण कार्य विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें राशि का किस तरह बंदरवाट किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगा। ये महसार पंचायत का ये मदारी गांव है। देख लीजिए कि 2-3 महीना पहले ये सड़क निर्माण कराया गया जो मुख्य मार्ग से ये मदारी गांव तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 महीना के अंदर पूरा सड़क की स्थिति खराब हो गई है। कितना प्रकलन का पूरा राशि है ये भी पता नहीं, कहीं कोई शिलापट नहीं लगाया गया है। शिलापट को मैं दिखा रहा हूँ, नीपा पोता शिलापट है और उसके बावजूद भी पूरी राशि निकालने की सूचना कही जा रही है और ये सड़क निर्माण होते ही टूट चुका है। कोई आम लोगों को तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार की राशि का दुरुपयोग जरूर हुआ है। जो पेवर ब्लॉक बना है कई जगहों से टूट गया है, यानी कि पेवर ब्लॉक अपने पॉइंट से निकल गया है, तो यथाशीघ्र हम लोग उसको फिर से ठीक करवाएंगे। किसी प्रकार की अनियमितता की यदि जानकारी भी होगी तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जरूरत है जिला प्रशासन को ऐसे अति पर संज्ञान लीजिए, इन शिकायतों पर संज्ञान लीजिए और जो भी राशि का दुरुपयोग है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना है कि हर गांव में विकास योजनाएं गांव तक पहुंचेगी, झोपड़ी तक पहुंचेगी, पहुंच सकता है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।